Welcome students, I hope you are doing well in maths with me. रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। पार्ट 1 में भी मैंने आपको रैंक सिखाया है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स सिखाया है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आप वो माइनर्स निकालते थे, एक्सेट्रा था। पेपर में मेंशन आता है कई बार, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इक्वलन फॉर्म, बाय इक्वलन फॉर्म या इक्वलन फॉर्म। स्टूडेंट्स, आई विल मेक द मैथ ईजीएस्ट फॉर यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग इक्वलन फॉर्म। इक्वलन फॉर्म क्या होती है और रैंक कैसे निकलते हैं? ये बेस है, बेस्ड ऑन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन एलिमेंट्री वो एक इंडियन एजेंसी नहीं है रो, तो ये रो है, बस रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस है, जिसको बड़ी क्लासेस में नाम गॉस जॉर्डन मेथड भी है। प्लस 2 में आप आधा डब्लू बना के आए हो, मैं बहुत बारी बता चुका हूं पार्ट 1 में, अब नहीं बताऊंगा। इसके अंदर आधा डब्लू बनाना है, आधा डब्लू बस। ये समझ आ गया तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर अपने आप ही समझ आ गया, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। पूरा चैप्टर आप एक ही वीडियो एक ही दिन में कर सकते हो। तो ये इक्वलन फॉर्म क्या होती है? इक्वलन फॉर्म क्या होती है पहले समझ लो, फिर बताऊंगा। कोई मैट्रिक्स है ए, मैं चलो 3/3 की लेता हूं, आप 2/3 ले लो, 4/4 ले लो, जो मर्जी ले लो। मैं ये लेता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं 3/3 ली। ये एलिमेंट 1 बनाना है, इसके नीचे ए मेक स्टेप 1, वर्किंग रूल ही लिखवा देता हूं। स्टेप 1, A11 को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल। इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप 1 बन जाएगा। एंड इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स बच गए रो के, वो सारे के सारे 0 करने। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, A22 को, अब डायगोनल चलना है ना, ये 1 0 0 बन गया, इसको 1 बनाना है। मेक A22 को 1 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई इट्स बाय रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो एंड इसके नीचे कोई एलिमेंट है? यस, A32 0 कर देना है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये हो गया। अब A33 की बारी। A33 या तो 1 बनेगा या 0 बनेगा, अपने आप बनेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएगा। ऑटोमेटिकली 1 बनेगा या 0 बनेगा। 1 का मतलब होता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 स्टेप्स करने हैं, ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूं? 1 0 0 1 0, 1 बने या 0 बने, कुछ बने, आधा डब्लू बना रहा हूं, आधा डब्लू। प्लस 2 में पूरा डब्लू बना के आए हो, अब आधा डब्लू बना रहा हूं। ये दोनों 0 किस में से बनेगी? ऊपर में से। ये 0 इसमें से। तो बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है मेथड। इक्वलन फॉर्म नाम से दे रखा है कि बच्चा डर जाए, रो रिड्यूस फॉर्म भी बोल देते हैं इसको कई बारी। तो इक्वलन फॉर्म ही आप समझो, ये है, आपको मेंशन आएगा रैंक निकालो इक्वलन फॉर्म से। अगर ये इक्वलन फॉर्म नहीं आती तो डिटर्मिनेंट का मेथड फॉलो कर सकते हो, जो मैंने पार्ट नंबर 1 में कराया है। अब आपके माइंड में विचार आएगा, सर ऐसा कोई गंदा सा क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करेंगे? जैसे कोई मैट्रिक्स दे दी, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, मतलब स्केयर मैट्रिक्स नहीं दी, ये दे दी 2/4 की। तो इसको 1 बनाना है। A11 को आपने 1 बनाना है, इसके नीचे जो भी है A21 को 0 बना देना। अब डायगोनली चलो, इसको A22 को 1 बनाना है, बस। इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, अपने आप जो वैल्यूज आएगी वो आंसर है। और विचार आएगा बच्चे के मन में कि सर अगर हम ये क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4, ये 0 ऑलरेडी बनी हुई है, यह भी 0 बन गई, 3 1 2 4 5 6, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाए, फिर क्या करेंगे? पहले 1 बनाना है, नीचे 0 अपने आप बन जाएगी। फिर अब डायगोनल यहां 1 बनाना है, यहां 1 किसी भी तरीके से नहीं बन रहा,
तो इसको अपने दिमाग से लेफ्ट आउट कर दो, ये लाइन दिमाग में नहीं सोचनी, मतलब कि माइंड में छोड़ ही दो, उसके आगे चल पड़ो। इसको 1 बनाओ और नीचे वाले को 2 0 बना दो, फिर इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0 बना दो। इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर यह किसी भी तरीके से 1 नहीं बन रहा, क्योंकि 0 0 0 है, 1 बन ही नहीं सकता। अगर 1 बनता तो हम बना देते किसी तरीके से, पर 0 का 1 नहीं बन सकता। 2 का 1 बन सकता है 1/2 से मल्टीप्लाई, 3 का 1 बन सकता है 1/3 से मल्टीप्लाई, पर 0 का 1 नहीं बन सकता। एक तो ये भी चीज़ आपको समझ आ गई। तो मुझे लगता है कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आधा डब्ल्यू बनाना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 4/4 का है, इसका डब्ल्यू कैसे बनेगा? तो जैसे ये क्वेश्चन है, कोई और मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 3 1 3 4 2 कुछ भी ले लो, इसका डब्ल्यू कैसे बनेगा? ये 1 फिर 0 0 0 फिर 1 फिर 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 या 0 बनेगा। ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, अपने आप बनेगा। तुम क्वेश्चन देखोगे बड़े प्यार से समझ आएंगे। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक जरूर आना चाहिए, तब ये चैप्टर्स अच्छे तरीके से समझ आएंगे। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप वीडियो पॉज करो और आराम से राइट डाउन करो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते मैथ के बिना। लो जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये क्वेश्चन दे रखा है रैंक ऑफ इक्वलन फॉर्म आपने निकालना है। इक्वलन फॉर्म से कुछ भी नहीं करना। अगर ये इक्वलन फॉर्म ना दे रखी होती तो आप डिटर्मिनेंट लेते और पता लग जाता कि इसका रैंक कितना आएगा। इक्वलन फॉर्म इसने लिख दिया तो इसके अंदर आधा डब्ल्यू बनाना है, आधा डब्ल्यू बनाना है। फिर बता रहा हूँ 1 0 0 1 0 1, ये जो 1 बनाना है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों जीरो नीचे से बनानी है। ERT मैंने +2 में कराया हुआ है, मैं बहुत बारी बोल चुका हूं। अब तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वो पूरा डब्ल्यू बनाते थे, ये आधा डब्ल्यू बनाना है। तो वेरी सिंपल, बाहर यह 2 है। अब ये 1 कैसे बनेगा? ऐसे नहीं करना 3 में से 2 माइनस कर दो, हमने ये मेथड नहीं करना। जब भी डायगोनल में बनाना है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स अभी मैंने एक एग्जांपल दी है 2/4 की, बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर ये एग्जांपल दिया है आपने, इसमें तो डायगोनल बनता ही नहीं, क्योंकि डायगोनल तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। इसमें कहने का मतलब था कि ये एलिमेंट लेना है, अगले में पहला एलिमेंट छोड़ के दूसरा लेना है, उससे अगले में पहले 2 छोड़ के तीसरा लेना है। कहने का मतलब ये होता है सिर्फ, और कुछ नहीं है। डायगोनल तो मुझे ही पता नहीं बनता, पर इसको इस फॉर्मेट में लेना होता है हमने। तो ये 1 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई R1/1/2। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया ना, तो आप समझ लो कि 2-3 चैप्टर अपने आप ही खत्म हो गए। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा आपका, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। और स्टूडेंट्स एक और टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टॉपिक है, वो आपका खत्म हो जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं मैं सारा का सारा। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं बाहर डिवाइड भी करना पड़ता है। अब इसमें डिवाइड हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम डस्टबिन डाल देते हैं, सिमिलर का सिंबल डालते हैं। इस डस्टबिन है, आप डस्टबिन समझो, इसमें सारा सामान डाल दो ताकि दिक्कत ही ना आए। तो ये अंदर क्या बच गया? 1 3/2 3/2, डस्टबिन का सिंबल डाल दिया। तो 2 4 8, चाहे बेशक फ्रैक्शन में आ गया, पर फिर भी आसान है क्वेश्चन, जो पैटर्न मैं फॉलो करा रहा हूं। ये क्या बनेगा? ये 0 ये 0 किस में से? ऊपर में से बनानी है। R2 - 2R1 और R3 - 3R1। तो ये आपके पास क्या आ गया? 1 3/2 3/2, बड़े आराम से हो रही है। 2 - 2 0, 4 - 2 × 3/2, 4 - 3 1, 8 - 2 × 3/2, ये आ गया 5। तो अगर किसी और तरीके से करना चाहो, जो मैंने +2 में कराया है वो भी करा देता हूँ। R3 क्या है? 3 6 12, फिर क्या है? माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 9/2 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 9/2 आएगा। इनको माइनस करो, 3 - 3 0, 6 - 9/2 3/2, 12 - 9/2 24 में से 9 गए, 15 15/2। तो ये क्या आ गया? 0 3/2 15/2। 1 बन गया, 0 बन गई, 0 बन गई। अब क्या बनाना है? 1। यहाँ तो 1 पहले ही बना हुआ है, आसान हो गया। अब क्या बनाना है? 0, आधा डब्ल्यू बनाना ना हमने, आधा डब्ल्यू। तो ये 0 कैसे बनेगा? ऊपर से बनेगा। ये 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? R3 - 3/2 R2, R3 - 3/2 R2। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 3/2
3/2। अपने आप क्वेश्चन सोल्व होएगा, हमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3/2 माइनस 3/2 0, और इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15/2। 15/2 माइनस 15/2 0। मैंने कहा था आधा डब्ल्यू बनाना, यहाँ तो 1 बनेगा या 0 बनेगा, अपने आप बनेगा। 1 का मतलब है कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होएगी या 0 आएगा, 0 बन गया। अब इससे ज़्यादा तो सोल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ देखना था। देयरफॉर ये पूरी की पूरी लाइन 0 आ गई। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसका रैंक क्या आ गया हमारे पास 1 2, इसका रैंक क्या आ गया 2। बड़े आराम से हो गया। तो कुछ भी नहीं था, आप राइट डन करो। सेम क्वेश्चन, चाहे ये 2/4 का, मैंने जानबूझ के लिखे है, इसका रैंक निकालना है। तो ये 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई R1 बाय 1/4। बाहर डस्टबिन का सिंबल डाल दो आप, तो क्या आ गया 1 5/4 माइनस 6/4 मतलब माइनस 3/2। 1/4 कटिंग मैंने एक ही लाइन में कर दी। स्टूडेंट्स मैं ऐसे प्यार करो, वो आपसे करेगा। 1 बन गया, 0 बनाना है। R2 माइनस 7R1। आजकल इतनी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स लाइफ में। तो अगर आपको किसी अपने एम से प्यार होएगा ना, किसी भी एम से प्यार, जैसे मुझे मैथ से प्यार है, अगर आप किसी भी कोई भी एम लाइफ में मैंने ये करना है, तो जब आपको एम से प्यार होएगा ना, तो आप सारी प्रॉब्लम्स को साइड पे रख दोगे। बाहर प्यार बट रहा है, मिल रहा है बाहर, पर ये कहना बहुत मुश्किल है सही कौन सा है और ट्रू कौन सा और फेक कौन सा है। ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये धीरे धीरे समझ आती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अगर आप किसी अपने एम से प्यार कर लोगे, जैसे मेरा आज एम है कि मैंने अपना जितना मैथ, मुझे मैथ से प्यार है, ये मैंने आपके लिए बांटना, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े या किसी से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। घर बैठो आराम से देखो, कहीं जाने की लोड़ नहीं है। तो ये ही ट्रू लव है। बाकी आप समझदार हो ज्यादा। लो जी स्टूडेंट्स, 1 5/4 माइनस 3/2 1/4, 7 माइनस 7 0, माइनस 3 माइनस 7 इंटू 5/4, माइनस 12 माइनस 35/4, माइनस 47/4। कैलकुलेशन गंदी हो चुकी है। 0 माइनस माइनस प्लस 21/2, 8 माइनस 7/4, 32 माइनस 7 25/4। 1 बन गया, नीचे 0 बन गई। अब डायगोनल में यह 1 बनाना है, तो ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने ऐसी एग्जांपल भी अभी आपको थोड़ी देर पहले दी थी। मल्टीप्लाई बाय माइनस 4/47/8। नहीं भी करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा पैटर्न फॉलो कराना है, मैं इसलिए कर रहा हूं सिर्फ, और कोई रीजन नहीं है इसका, कोई रीजन नहीं है। 0 1 1 बन गया। इसको 21/2 को माइनस 4/47 से किया, तो ये क्या आ गया माइनस 42/47। 25/4 को माइनस 4/47 से किया, तो माइनस 25/47। 1 बन गया, नीचे सारी 0 बन गई, डायगोनल में 1। अब इसके नीचे तो कोई एलिमेंट दिख ही नहीं रहा मुझे, मैं क्या 0 बनाऊंगा। तो अब इसके नीचे दिख नहीं रहा, कहानी खत्म, इनकी वैल्यू खत्म, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। अगर इसके नीचे होता फिर हम आगे चलते, तो कहानी तो यहीं पे खत्म होगी, ब्रेक लग गई। तो नंबर ऑफ हेयर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर रैंक कितना आ गया इसका, बड़ा आसान था, कोई टफ नहीं था। अब आप सोचोगे सर यहीं पे छोड़ सकती है, इसको 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने आपको अभी कहा है बनाना बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, पर एक मेरा पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न। तो ये आप देखो, ये ऐसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन, आगे चला ही नहीं है, क्योंकि 2 है, 2 ही बनने थे, बाकी कहानी खत्म हो गई। 3 थे तो 3 बनते, अगर इसके नीचे कुछ होता तो मैं अगले वाले के पास जाता, उसके नीचे कुछ होता अगले वाले के पास जाता, तो मैं ऐसे स्लांटिंग में आ रहा होता बड़े आराम से। तो ये अब इसमें कुछ खास नहीं है कॉलम फॉर्म में, तो मैं ऐसे करता हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूँ, ताकि आप अलग से कुछ प्रैक्टिस कर सको। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे स्टूडेंट्स, आप आराम से कर सकते हो। मैंने इनके आंसर भी लिख दिए। रैंक ही पता करना है, इक्वलेंट फॉर्म से पता करना है। ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ 0 बना हुआ है,
जीरो को 1 बनाने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन अब 1 बनाना भी जरूर है। अगर ये नीचे जीरो बना होता यहाँ, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ जीरो बनता होता, फिर तुम देख लेते। इसको बनाने के लिए इस रो को ऊपर लिख दो, इस रो को नीचे लिख दो, इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज इंटरचेंज R1 एंड R2, फिर अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा आपको। तो आई थिंक सफिशिएंट है चैप्टर आपके लिए। मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।